हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी। और मेरा नाम हर्ष यादव है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजियोग्राफिक रीजंस ऑफ इंडिया। तो फिजियोग्राफिक ऑफ रीजंस ऑफ इंडिया को पढ़ने से पहले हमें फिजियोग्राफिक रीजंस में डिवाइड करने पड़ेंगे इंडिया को। तो इसमें मैं पहला जो डिवाइड कर रहा हूँ वो है नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, जिसको एनएमआर बोल रहा हूँ। सेकेंड मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ द डेक्कन प्लेटू में। थर्ड में इसे डिवाइड कर रहा हूँ द ग्रेट प्लेन्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा जो गंगा ग्रेट प्लेन्स बनाती, काफ़ी उपजाऊ ज़मीन होना, ये ग्रेट प्लेन्स बनाया गया है वो। और चौथा है आपका कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। इन चार हिस्सों में हम जो फिजियोग्राफिक रीजन है इंडिया का उसको डिवाइड किए। जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है, ये नॉर्दर्न माउंटेन रेंज लगभग 11% कवर करेगा, ठीक है। जिसमें अब आ जाते हैं हिल्स, प्लेटू और प्लेन्स। ये कितना परसेंट कवर कर रहे हैं? जिसमें हिल्स है वो 18% कवर कर रहा है, जो प्लेटू है वो 28% कवर कर रहा है और जो प्लेन्स हैं वो 43% कवरिंग करेंगे। तो ये आप प्लेटूज यानी पठार हो गए, हिल्स यानी छोटे छोटे पहाड़ हो गए, और ये आपके प्लेन्स हैं जो कि मैदानी भाग है, इसे हम मैदान भी लिख सकते हैं। ये लगभग भारत में 43% है। तो आज का जो बेसिक जो लेक्चर है, जो कवरिंग हम करने वाले हैं, वो है आपका नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। जैसा कि आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आपका हिमालय फैला हुआ है। हिमालय कैसे बना है इसके बारे में मैं आपको जो प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्रू अगारलैंड और एंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जो टकराव है और फिर जो हिमालयन माउंटेन की फोल्डिंग है उसको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नॉर्दर्न माउंटेन रेंज। नॉर्दर्न माउंटेन रेंज को अगेन हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है द हिमालयन माउंटेन रेंज, सेकेंड है ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंज और थर्ड है आपका ईस्टर्न हिल्स या फिर पूर्वांचल हिल्स। ये आपके 3 पार्ट में जो नॉर्थर्न माउंटेन रेंज है उसको डिवाइड किया गया है। अब जो द हिमालयन माउंटेन रेंज है, अब हम केवल डिस्कस किसको कर रहे हैं? हिमालयन माउंटेन रेंज को। तो इस हिमालयन माउंटेन रेंज को अगेन 3 सब टाइप में डिवाइड करेंगे। इसमें पहला आता है द ग्रेट हिमालयाज, उसके बाद आता है आपका द लेसर हिमालय। ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, द लेसर हिमालय, या इसको मिडिल हिमालय भी कहेंगे। और लास्ट है आपका आउटर हिमालय, या फिर इसे शिवालिक कहेंगे, शिवालिक हिमालय। ये आपका द हिमालयन माउंटेन रेंज पे ये है। तो ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, आउटर हिमालय, जो शिवालिक हिमालय है, इन तीनों में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स को, उस चीज़ को आज हम इस बेसिक डायग्राम से क्लियर करेंगे। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा कि होगा क्या, किस तरीके से इसका अरेंजमेंट है। मैं इसको सबसे पहले रब आउट करता हूँ और आगे बढ़ते हैं हम हिमालयस पे। अगर हम ऊपर मैप लेते हैं इस तरीके से, तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर है, ये लद्दाख है, ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, ये आपका पंजाब एरिया है, ये आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड को मैं यूके से दिखा रहा हूँ और यहाँ से आपका नेपाल शुरू है। ये इतना बेसिक आइडिया आप सभी को होगा। यहाँ पास
जो बोला जाता है, यहाँ आपका पामीर नॉट पाया जाता है, जिसको पामीर का पठार भी कहते हैं। और यहाँ पर जो रेंज है वो आके जुड़ती हुई है, यहाँ कुनलुन रेंज होते हैं और यहाँ आपका हिंदू कुश रेंज रहता है। और यहाँ से कैसे हिमालय जनरेट हुआ है और किस तरीके से उसकी स्टडी करनी है वो हम देखेंगे। तो ये आपको समझ आ गया, ये पामीर नॉट, ये पामीर का पठार, सबसे ऊंचा पठार बोलते हैं और छत बोलते हैं इसे। और यहाँ जो अरेंजमेंट है वो कैसा है अब देखते हैं हम यहाँ पास। तो ये वो पामीर का नॉट है, ठीक है। यहाँ से जो है कुनलुन रेंज इधर फॉलो अप हुई है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं ग्रेट हिमालयस, ठीक है। मैंने आपको डिवाइड कराया था जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, उनको 3 पार्ट में। पहला था द हिमालयन माउंटेन रेंज, सेकंड था आपका ट्रांस हिमालयन ईस्टर्न पूर्वांचल हिमालय, ठीक है। यहाँ जब आप देखते हैं तो ये है आपका ग्रेट हिमालय, ये आपका हुआ ग्रेट हिमालय, ये आपका लेसर हिमालय और ये आपका शिवालिक हिमालय। तो जो हम पढ़ रहे थे हिमालयन माउंटेन रेंज, ये हिमालयन माउंटेन रेंज ये कवर कर रहा है, इसको मैं यहाँ HMR लिख देता हूँ, ठीक है। ये है आपका HMR, क्या बोल रहे हैं इसको, हिमालयन माउंटेन रेंज। और ये जो है ये रेंज है, इसको हम बोल रहे हैं THMR। THMR यानी होता है ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंज। अब लास्ट जो बच रहा था वो है पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल हिल्स या फिर ईस्टर्न हिल्स मैंने बताया था। इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इस पोर्शन पे फोकस कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल या तीस्ता नदी तक की चीज़ों को या अरुणाचल प्रदेश तक की चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं। यहाँ जब आप ग्रेट हिमालय के देखते हैं तो ये पामीर नॉट से निकल के ये आपका लास्ट अरुणाचल प्रदेश तक जा रहा है। जितने भी हाई पिक्स हैं हिमालय माउंटेन के, लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन, K2, ये सारे आपको मिलेंगे ग्रेट हिमालयस में। इसका जो विड्थ है वो जम्मू कश्मीर में ज़्यादा, लगभग 500 किलोमीटर। और जैसे जैसे आप ईस्ट पार्ट साइड जाएंगे तो इसकी जो विड्थ है वो कम होते जाएगी और लगभग 300 किलोमीटर्स तक आएगा। ये जो हिमालय यहाँ से फैला हुआ है जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश, ये लगभग 2500 किलोमीटर फैला हुआ है। विड्थ मैंने आपको बता दी है। जो वेस्ट साइड है वहाँ ज़्यादा विड्थ है, लगभग 500 किलोमीटर। और जैसे जैसे आप ईस्ट में जाएंगे तो इसकी विड्थ कितनी हो जाती है, 300 किलोमीटर हो जाएगी। ये जो ग्रेट हिमालय है और ये जो लेसर हिमालय है, ये इस तरीके से मिलती है, यहाँ पास मिल के फिर से एक दूसरे से दूर होती है। ये आपका लेसर हिमालय है। यहाँ ये फॉर्म करती है कश्मीर वैली, ये क्या फॉर्म करेगी, कश्मीर वैली। और यहाँ ये फॉर्म करेगी काठमांडू वैली। काठमांडू कहाँ का कैपिटल है, आपका नेपाल का। तो आप इसके डिस्टेंस यहाँ समझ सकते हैं कि ये जम्मू कश्मीर यहाँ से चल रहा है ग्रेट हिमालय, उत्तराखंड होते हुए नेपाल में भी गया है, और यहाँ से ये इस तरीके से फिर डाइवर्ट हुआ है। ये लेसर हिमालय, ग्रेट हिमालय चल ही रहा है, नेपाल में चला गया, यहाँ पास इसने एक वैली बनाई है और यहाँ पास एक इसने वैली बनाई है। ये वाला वैली क्या कहला रहा है, कश्मीर वैली। ये वैली कहला रहा है काठमांडू वैली। ये जो लेसर हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच आपका जो कुल्लू मनाली है, आपका डिफरेंट जो शिमला है, जो हिल स्टेशन है, वो ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के
बीच में ही आपको मिलेंगे। ये कश्मीर वैली है। कश्मीर वैली जाने के लिए आपको पीर पंजाल को क्रॉस करना पड़ेगा। जो पीर पंजाल एक दर्रा है उसको, वो किस में आता है, वो आएगा आपका लेसर हिमालय में। उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये है आपका ग्रेट हिमालय। और जो ट्रांस हिमालय है वो मैंने आपको ये बताया कि इस जो HMR है, हिमालय माउंटेन रेंज के ऊपर ये जास्कर है, उसके बाद लद्दाख रेंज है, उसके ऊपर काराकोरम रेंज है। इस काराकोरम रेंज यानी हम इस रेंज में पहुंच चुके हैं। यहाँ पास ही आपका द हाईएस्ट बैटलफील्ड दैट इज सियाचिन यहाँ पास है। सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पास है। तो आप समझ सकते हैं ये काराकोरम है, उसके नीचे लद्दाख रेंज और उसके नीचे जास्कर रेंज है। लद्दाख और जास्कर के बीच ही चलती है आपकी इंडस। कौन सी नदी बहती है? इंडस। सिंधु नदी यहीं से निकलती है और ये यहाँ से इसको काटेगी और ये पाकिस्तान की ओर चले जाएगी। जब ये पाकिस्तान के लिए जब यहाँ से मुड़ती है तो ये सबसे डीपेस्ट जॉर्ज फॉर्म करेगी। जो डीपेस्ट जॉर्ज होता है लगभग 5200 मीटर का होगा। ये कितने मीटर का होगा? 5200 मीटर का होगा। तो ये यहाँ से क्रॉस करते हुए यहाँ पाकिस्तान चले जाएगी, ग्रेट हिमालय को काटते हुए। इनको एंटीसीडेंट रिवर भी कहते हैं। एंटीसीडेंट रिवर्स वो होते हैं जो अपलिफ्टमेंट, जो माउंटेन अपलिफ्टमेंट के पहले से मौजूद हैं और जो अपना रास्ता नहीं बदलते, कोई भी ऑब्स्टिकल आने से वो उसको काट के आगे बढ़ते हैं, जिसमें इंडस आता है, ब्रह्मपुत्र आता है, अलकनंदा आता है। इनका जो रूट जब से एग्जिस्टेंस है, जो रूट है वे उसी रूट को ही फॉलो करते हैं। तो एंटीसीडेंट रिवर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ हमने जो कवर किया है वो ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस हिमालयन में के बारे में ये है काराकोरम, लद्दाख और ये जास्कर। ग्रेट हिमालयन में सबसे हाई माउंटेन पिक्स मिलेंगे, जिसमें माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में, जैसे यह ग्रेट हिमालय नेपाल तक एक्सटेंड हो रहा है, तो नेपाल में उसे सागरमठ कहते हैं, जहाँ उसकी हाइट है 8848 मीटर्स। यहाँ जो ग्रेट हिमालयंस पे जनरली जो हाइट होती है, ऑन एवरेज हाइट यहाँ माउंटेन की 6000 मीटर होती है। जब आप लेसर हिमालय में जाएंगे तो लगभग 3500 मीटर से 4700 मीटर तक आपको हाइट मिलेगी। जब यहाँ आप जाते हैं शिवालिक रेंज में तो 600 मीटर से लगभग 1500 मीटर हाइट आपको माउंटेन रेंज मिलेंगे। तो ये एक सबसे बेस्ट डायग्राम है माउंटेन रेंज को समझने के लिए। जो लेसर हिमालय है और जो शिवालिक है, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच जो वैलीज आती हैं उसको वेस्ट साइड डून्स कहते हैं। उन वैलीज को डून्स कहते हैं। तो यहां आपको देहरादून मिलेगा और इसको ईस्ट साइड द्वार बोलते हैं। इस साइड जो वैली रहती है उसको क्या बोलते हैं? द्वार बोलते हैं। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? द्वार, यानी हरिद्वार एक इसका एग्जाम्पल है। ये इनके बीच पाई जाने वाली ही वैलियाँ हैं। तो ये आप इसको इसी तरीके से याद करेंगे तो बेटर रहेगा। सबसे ऊपर है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बीच आपको दो वैली बाइफर्केट मिलेंगी लेसर हिमालय के थ्रू, वो है कश्मीर वैली, काठमांडू वैली, फिर लेसर हिमालय और शिवालिक। शिवालिक इज़ द आउटर हिमालय जिसकी हाइट मैंने बता रखी है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं हिमालयस को तो आई थिंक ऑलमोस्ट चीज़ें कवर रहेंगी। इसके बीच जो रिवर्स जो जाती है वो भी देखने लायक चीज़ है, बट इसमें इस बोर्ड में वो चीज़ अभी कवर नहीं हो पाएगी, तो उसको भी मैं कवर करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।